अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भैया? अच्छा, इन्वेंट्री के हमने काफ़ी पहले लेक्चर्स कर लिए हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हुए हैं। तो जो लास्ट वीडियो आई थिंक या फिर एक दो और जो ये बैच पिकिंग वगैरह इन चीज़ों पे बना दूंगा। तो फ़िलहाल जो है हमारी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे बनाने जा रहे हैं वीडियो हम, मल्टी स्टेप राउट्स। ठीक है, इसके लिए आपने सबसे पहले जाना है इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में। सेटिंग में जाके आपने मल्टी स्टेप राउट्स को कर देना है एक्टिवेट। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये स्टोरेज लोकेशन जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेटिंग को कर लें सेव। ये हमारा वेयर हाउस है। ठीक है, जो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है, ऑटोमेटिकली उसका एक वेयर हाउस बना दिया जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, सबसे पहले एक्टिवेट डेवलपर मोड ऑन कर लिए करें। ये जब कर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फीचर्स या ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। तो इसको करते हैं एडिट, शॉर्ट में हम इसका दे देते हैं वेयर हाउस शार्प लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये देख रहे हैं शिपमेंट्स, इनकमिंग शिपमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 स्टेप में, 1 स्टेप में रिसीव गुड्स डायरेक्टली, यानी कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली उसकी डायरेक्ट एक वेयर हाउस के अंदर जा रही है। एक वेयर हाउस है, बेशक मल्टीपल भी हों, लेकिन वो कोई और प्रोसीजर नहीं करते। जिस तरह के बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है कि रिसीविंग वाला वेयर हाउस एक अलग से होता है जहाँ पे इनकमिंग होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, मैन्युफैक्चर होकर यहाँ से लेके आए कहीं से, रिसीव की प्रोडक्ट एक साइड पे रख ली, वो जो वेयर हाउस होता है पहला। ठीक है, उसके बाद उसको उठा के लेके क्वालिटी एश्योरेंस में, ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर उसके बाद फाइनली वो डिलीवर होने के लिए जहाँ से डिलीवर की जाएगी उस वेयर हाउस में जाती है। ठीक है, इसी तरह आउटगोइंग भी इसी तरह पहले पिक की जाती है वेयर हाउस से, वेयर हाउस से पिक करने के बाद उसको पैक किया जाता है, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप जो है फिर वो डिलीवरी के लिए रेडी होती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं आज कैसे करेंगे इसको। क्या वो कह रहे हैं? अच्छा, इसको कर लेंगे सेव। राउट्स पे चेक करें आप, ये शार्प लोकेशन। ठीक है, रिसीव इन 3 स्टेप्स, इनपुट फिर क्वालिटी फिर स्टॉक। ठीक है, यानी कि इनपुट वाला वेयर हाउस क्वालिटी जहाँ पे श्योर की जाती है वो वाला, फिर स्टॉक मेन वेयर हाउस। ठीक है, और ये जो है डिलीवर के लिए शार्प लोकेशन, ये वाला डिलीवरी के लिए, इसके भी 3 स्टेप्स हैं, पिक प्लस पैक प्लस शिप। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग बन गए। ठीक है, बॉक्सेस, ये पिक का, पैक का और ये डिलीवरी ऑर्डर्स का। ठीक है, यहाँ से जाते हैं हम, पहले करते हैं प्रोडक्ट क्रिएट। अच्छा, ये जो है ना शार्प लोकेशन क्रॉस डॉक का ये कंसेप्ट, ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा देख लें, यहाँ से आपने इसको एक्टिवेट करना है। अब हम इसको करेंगे सेल, कोटेशन क्रिएट करते हैं कस्टमर के नाम से, किसी भी कस्टमर के नाम से, लेट्स से जैन कर लेते हैं।
अच्छा अच्छा, इसकी ये देखेंगे, ये वाला जो रेड आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है, हमारे पास ऑन हैंड क्वांटिटी नहीं है और हमने इस प्रोडक्ट का वेंडर भी सेट नहीं किया हुआ। अगर हमारे पास, अगर हमने वेंडर सेट किया होता, पहले से ऑलरेडी डिफ़ाइन किया होता परचेज़ में जाकर प्रोडक्ट की सेटिंग में, वहाँ से हमने अगर वेंडर की इन्फॉर्मेशन दी होती तो फिर ये हमारा ऑर्डर यहाँ से कंफर्म हो जाता, ठीक है, कोटेशन कंफर्म हो के सेल ऑर्डर बन जाता। लेकिन एक तो ऑन हैंड क्वांटिटी भी नहीं है हमारे पास, दूसरी बात हमने वेंडर भी सेट नहीं किया हुआ था, उसको पहले वेंडर सेट करते हैं। देखिए वेंडर सेट किया तो हमारे पास सेल ऑर्डर बन गए, ठीक है। अब ये देखिए डिलीवरी पे 2 लिखा आ रहा है। एक तो पहला स्टेप क्या था कि हमारी कोटेशन जनरेट हुई, ठीक है, और साथ में परचेज़ ऑर्डर भी बन गया। जो क्रॉस डॉक का आपको मैंने कंसेप्ट बताया था वो यही था कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट का अपने पास स्टॉक नहीं रखते, ठीक है, हम डायरेक्टली मंगवा के डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का स्टॉक का रिकॉर्ड हम नहीं मेंटेन करते इसमें क्रॉस डॉक के कंसेप्ट में, ठीक है। तो अगर डिलीवरी पे जाते हैं इसको पहले करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकेगी, ठीक है, इस पे वो एरर देगा। ये देखा है, यू कैन नॉट वैलिडेट अ ट्रांसफ़र इफ़ नो क्वांटिटीज़ आर रिजर्व नॉट डन, ठीक है, ये वाला एरर दिया है। इसको अभी हम पहले परचेज़ ऑर्डर को कंफर्म करते हैं। रिसीव प्रोडक्ट्स, वैलिडेट, अच्छा ये देखिए क्वांटिटी क्या है, 1 है, ठीक है, सेट की हुई। हमने परचेज़ ऑर्डर में क्वांटिटी सेट नहीं की थी, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही उसने परचेज़ किया। हमारे पास ऑन हैंड क्वांटिटी भी अभी 1 ही होगी, लेकिन ये मैं बताता हूँ आपको, ये आप ये कैसे कर सकते हैं। ये देखा, बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वांटिटी परचेज़ की है 1 है, ठीक है। अगर आपने क्वांटिटी सेट करनी है तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे आप जो क्वांटिटी सेट करेंगे इसको एडिट करके, उसके बाद परचेज़ करेंगे तो वो उतनी प्रोडक्ट में ये क्वांटिटी परचेज़ करेगा। या आप फिर रीऑर्डरिंग रूल या रिप्लेनिश रूल ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसको वैलिडेट। अच्छा ये डिलीवरी की 2 स्लिप्स बन रही क्योंकि ये 3 स्टेप्स के अंदर होती है, तो इसलिए क्यों जब भी आप ये वाला मल्टी स्टेप राउट्स इनेबल करेंगे तो आपको पहले मैंने कंसेप्चुअल व्यू दिखाया था, समझाया था, तो बिल्कुल उसी चीज़ को ये फॉलो कर रहा है एज इट इज़, ठीक है। और आपने ये वाले जो स्टेप्स हैं हर जगह पे आपने एक बार वैलिडेट करना है उसको। अभी ये देखें, या ये जब हम प्रोडक्ट्स अपनी वेयर हाउस के अंदर आ जाएगी कंप्लीट, अपने जो मेन वेयर हाउस है जो स्टॉक है वहाँ पे आएगी, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा जो इनवाइस है वो इनवाइस एक ही बनेगी, एक ही इनवाइस बनेगी इसकी।
उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप मल्टीपल स्टेप्स करें और मल्टीपल स्टेप्स में आप बार बार वैलिडेट करें, ये चीज़ नहीं होगी। इनवाइस एक ही होगी, लेकिन आपके पास जो इनकमिंग होगी वो प्रोडक्ट वो उसमें आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ये डिस्पेंसरी है। ये देखिए यहाँ पे इनवाइस भी इनेबल हो गई है, बटन भी शो हो रहा है और इसके ऊपर 1 लिखा आ रहा है कि एक इनवाइस जो है जनरेट हो गई है इसकी। इसको पे कर देते हैं। अच्छा, अभी जो दोबारा परचेज ऑर्डर बनाया है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट्स है हमारी फाइनली पिक और पैक के बाद हमने यहाँ पे अभी तक डिलीवर नहीं की, इसको डिलीवर कर लेते हैं। सॉरी मैंने बीच में मिस कर दिया कि आपको ये चीज़ दिखानी थी, क्योंकि पहले इसकी स्टेट ये थी कि यहाँ पे थी पिक वाले वेयर हाउस से उठानी थी, यहाँ से पिक करनी थी, फिर ये यहाँ से जब वैलिडेट करते हैं उसके बाद ये होती है जाके पैक स्टेट में चली जाती है पैकिंग वाले वेयर हाउस में, फिर वहाँ से जाके ये होती है डिलीवरी ऑर्डर्स, ठीक है, फाइनल होता है। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको। परचेज पहले इसको कंप्लीट कर लें इसकी। अब ये देखिए यहाँ से हमने जैसे डिलीवर किया तो यहाँ से वो जो वेटिंग वन आ रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो गया कि हमारी प्रोडक्ट डिलीवर हो गई है।
दो हमने परचेज़ की थी और दो को हमने सेल कर दिए। ये देखिए हमारे पास सेल सोल्ड में भी दो लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने वेंडर लाजमी ऐड करना जब भी आप परचेज़ करने जाएंगे, क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाते हैं वेयर हाउस में जाके आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, तब जाके ये चीज़ होती है बाय टू रीसप्लाई, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और वीडियोस होंगी इससे रेलिवेंट, एक दो लास्ट वीडियोस ही होगी जो भी होगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी करते रहिएगा। जो कोई मसला हो, कुछ चीज़ ना समझ आए तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।